आज कहानी कमल हासन के नाम की है। दोस्तों, कमल हासन के फैंस उनकी हर फिल्म को उतनी ही गंभीरता से समझना चाहते हैं जैसे कि उनके नाम का मतलब। अभिनेता कमल के साथ हासन आखिर वो क्यों लिखते हैं, यह सवाल काफ़ी सालों से ज्यों का त्यों बना हुआ है। आज हम वही कहानी आप सबके सामने लेकर के आए हैं और आपसे आग्रह है कि अगर आप लोगों ने अब तक पिक्चर प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हासन शब्द को लेकर लाखों करोड़ों लोगों के मन में कई सवाल और जिज्ञासाएं हैं। मुझे इस वक्त याद आ रहा है कमल हासन की हिंदी में एक फिल्म आई थी सबसे पहली बार, और उस फिल्म का नाम था एक दूजे के लिए। यह फिल्म अपने समय में बहुत ही ब्लॉकबस्टर हुई थी और इसमें अभिनेत्री थी रति अग्निहोत्री। इस फिल्म के सारे गाने उस वक्त काफ़ी पॉपुलर हुए थे। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, आई डोंट नो व्हाट यू से। हिंदी और अंग्रेज़ी का जिस तरह से मिश्रण किया गया था उस गाने में, वह काफ़ी पॉपुलर हुआ था। जिन लोगों को अंग्रेज़ी नहीं भी आती थी, मुझे याद है, वे लोग भी उस गाने को सुन करके अंग्रेज़ी की पंक्तियाँ दोहराते थे और गाते थे स्वर में। उस फिल्म से उन्होंने पहली बार बॉलीवुड में कदम रखा था। तब उत्तर भारत का हिंदी भाषी समाज उनके नाम और प्रतिभा से परिचित हुआ। मेरी उम्र उस वक्त बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन सिनेमा का शौक़ होने के नाते सितारों के नाम और उनकी फिल्मों पर हमारी कड़ी नज़र रहती थी। पत्र पत्रिकाओं में पढ़ा करता था। इसी दौर पर गॉसिप का बाजार गर्म होने लगा और ये गॉसिप आज भी किसी न किसी रूप में बरकरार है। बहुत सारे लोगों के जेहन में है कि आखिर हासन का मतलब क्या है और वो कमल के साथ इसे क्यों लिखते हैं। मीडिया में तरह तरह की थ्योरी है। एक थ्योरी ये भी आई थी कि ये वास्तव में हसन जो है वह अंग्रेज़ी की स्पेलिंग में हासन हो गया है। अंग्रेजी स्पेलिंग में एच के साथ वो डबल ए लिखते हैं कमल हासन, इसलिए बहुत संभव है कि वह हासन हो गया हो। इसी के साथ सवाल ये भी उठा, तो क्या कमल हासन मुस्लिम है या फिर हिंदू। ये सवाल भी उस वक्त काफ़ी उछले थे, क्योंकि हसन अगर हासन हो गया है तो हो सकता है हसन तो वही लिख सकते हैं जो मुस्लिम होते हैं। ये सवाल बहुत सारे लोगों की ज़ुबान पर उस वक्त थे। हालांकि जल्द ही कुछ समय के बाद ये जग जाहिर हो गया कि कमल हासन मुस्लिम नहीं है, वह हिंदू ही है, क्योंकि काफ़ी खोजबीन के बाद उनके पिता का नाम सामने रख दिया गया था और पिता का नाम सामने आने के बाद लोगों ने ये समझ लिया कि कमल हासन हिंदू है और हासन शौक से लिखते हैं या फिर संभव है किसी वजह से लिखते होंगे। लेकिन इसमें एक सवाल यह भी बना ही रह गया कि आखिर वो हासन या हसन लिखते क्यों हैं, क्योंकि बहुत जगहों पे हिंदी में कमल हसन लिख दिया जाता था उस वक्त और कई जगहों पर कमल हासन लिख दिया जाता था। यह सवाल लंबे समय तक मीडिया में चर्चा का विषय रहा और लोगों की जुबान पर भी। कमल हासन जब भी अपनी राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा को लेकर के मीडिया में सुर्खियों में आते तो सांप्रदायिक सद्भाव और धर्मनिरपेक्षता का पक्ष लेने के चलते भी हसन या हासन शब्द को लेकर वो निशाने पर रहे। उनका मुस्लिम कनेक्शन कहीं न कहीं निकाल के सामने लाया जाता रहा। मुस्लिम कनेक्शन बना करके उन पर वैचारिक हमले भी खूब हुए। इसके बाद कमल हासन में हासन की एक और कहानी सामने आई। बताया यह गया कि कमल हासन के पिता के गहरे दोस्त थे याकूब हसन, जो कि फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। कमल हासन के पिता पी श्रीनिवासन भी स्वतंत्रता सेनानी थे। पी का पूरा नाम था पार्थ सारथी, यानी पार्थ सारथी श्रीनिवासन, जो कि पेशे से वकील थे और अपने ज़माने में कांग्रेस के पूर्व नेता भी रहे हैं, जैसा कि कमल हासन ने बताया था। उनका पारिवारिक बैकग्राउंड पर हम देखें तो उनका ताल्लुक तमिल आयंगर ब्राह्मण परिवार से था। याकूब हसन और पी श्रीनिवासन में प्रगाढ़ किस्म की मित्रता थी।
दोनों एक दूसरे का हर तरह से बहुत सम्मान करते थे। अब सवाल सामने ये आया, तो क्या याकूब हसन से कमल हासन का कोई ताल्लुक है क्या? हसन और हासन में यहाँ कोई जो तालमेल दिखाई देता है शब्दों का, आखिर उसका क्या रिश्ता है, आखिर उसका मतलब क्या है, इसका कनेक्शन क्या है? इस बारे में बहुत ही सीनियर मीडिया पर्सनालिटी करण थापर ने एक बार बीबीसी के लिए कमल हासन से इंटरव्यू किया था और उन्होंने उनके इस नाम को लेकर के जो कई किस्म का रहस्य पैदा करता है, अफवाह पैदा करता है, उसको लेकर के उन्होंने सीधा सवाल किया था। और इस इंटरव्यू में कमल हासन ने जो जवाब दिया वह चौंकाने वाला था, बहुत तरह की अफवाहों को विराम देने वाला भी था। करण थापर ने पूछा था कि आपके नाम में हासन का क्या रहस्य है? सवाल सुनकर के कमल पहले तो मुस्कुराए, फिर कहा, यह बहुत ही रोचक कहानी है। कई लोगों ने इस कहानी में कुछ कुछ अपने मन से जोड़ दिया है। यह मीडिया की भी उपज है। तो फिर हासन की सच्चाई क्या है? करण थापर ने यह भी पूछा कि आपके पिता के दोस्त हसन से आखिर इसका कोई कनेक्शन है क्या? कई बार ऐसा कहा जाता है कि आपके पिता ने आपके नाम में जो हासन जोड़ा है वह अपने फ्रेंड के सरनेम के रेस्पेक्ट में जोड़ा है। आखिर इसकी सच्चाई क्या है? तो कमल हासन ने जवाब दिया, यह भी बहुत कुछ अफवाह है, इसका आपस में कोई रिश्ता नहीं है। हसन अंकल से इसका कोई संबंध नहीं है। कमल हासन ने कहना शुरू किया कि हमारे परिवार में परंपरा का गहराई से पालन किया जाता रहा है। हमारे पिता संस्कृत भाषा के भी विद्वान रहे। उन्होंने अपने बच्चों के नाम में संस्कृत शब्द जोड़ना चाहा था, क्योंकि हमारे परिवार में प्रारंभ से ही कला और रंगमंच का करीबी रिश्ता रहा है। यह हासन शब्द भी उसी संस्कृत की परंपरा से निकल कर आया है। हासन वास्तव में हास परिहास या कि हास्य से जुड़ा हुआ है। कमल हासन ने इसके आगे कहा था कि मेरा ही नहीं, मेरे 2 अन्य भाइयों के नाम में भी हासन जुड़ा है, जैसे कि चारू हासन और चंद्र हासन। दोनों को अंग्रेजी में मून स्माइल भी कह सकते हैं। इसके बाद कमल हासन थोड़ा मुस्कुराते भी हैं इस बातचीत में। इसी के साथ करण थापर आगे बोलते हैं, तो इस तरह अंग्रेजी में हम कमल हासन को भी लोटस स्माइल कह सकते हैं। कमल हासन ने हामी भरी और मुस्कुरा दिए। आपको बता दें कि कमल हासन के भाई चारू हासन और चंद्र हासन भी तमिल सिनेमा के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। वहीं कमल हासन की दोनों बेटियां श्रुति हासन और अक्षरा हासन भी हिंदी और तमिल फिल्मों की अभिनेत्री हैं। कई फिल्मों में उन्होंने काम किए हैं और प्रशंसा बटोरी है और अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हैं। कमल हासन ने अपने समय की प्रसिद्ध अभिनेत्री सारिका से विवाह किया था। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा और कमल हासन के नाम की यह कहानी आखिरकार आपको कैसी लगी, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आशा है कि कमल अपने नाम के साथ जो हासन लिखते हैं उसके बारे में बहुत कुछ स्पष्ट हो गया होगा, अफवाहें क्लियर हो गई होंगी और सच सामने आ गया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी खास मुद्दे को लेकर के, किसी खास कहानी को लेकर के, किसी खास फिल्म की रिव्यू लेकर के, किसी नामचीन हस्ती से इंटरव्यू लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। देखते रहिए पिक्चर प्लस, यानी जिंदगी का बायोस्कोप।